हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका पर बुरी तरह से बरसा इमरान खान। जी हां दोस्तों, और बरसने की हद तब पार हो गई दोस्तों जब इमरान खान ने खुद अफगानिस्तान में होगा तालिबान सरकार। जी हां दोस्तों, बड़ी बात कह दी है और दिल की बात कह दी है पाकिस्तान ने अमेरिका को लेकर। जी हां दोस्तों, और तालिबान की सरकार होगी अफगानिस्तान में, ऐसी बात कही गई है दोस्तों इमरान खान की तरफ से। बड़ी खबर, बड़ी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग न्यूज बताने वाले दोस्तों हम आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर क्या भारत के डर से चाइना को पीओके बेच देगा इमरान खान। जी हां दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर तालिबान और ड्रैगन में बड़ा ही नापाक गठबंधन, जिसके बाद चीन ने बताया अफगानिस्तान जीतने का सॉलिड प्लान है। जी हां दोस्तों, अब चाइना और तालिबान एक साथ आते हुए नजर आए दोस्तों, और तालिबान ने कुछ शर्तों को माना है चाइना के। बताएंगे कौन कौन से वो शर्त है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जिसके बाद दलाई लामा के प्रतिनिधि से अमेरिकी विदेश मंत्री ने मुलाकात की है दोस्तों। फिर जो चीन भड़का, इसकी बड़ी जानकारी देंगे हम आपको, और भड़काऊ में उसने बहुत कुछ कहा है दोस्तों, हर चीज बताएंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की है दोस्तों, और इनके बीच क्या बातचीत हुई है इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर जम्मू और कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती फिर एक बार ख्वाब देखते हुए नजर आ रही है दोस्तों, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगस्त 2019 में जो कुछ भी छीना था उसे ब्याज सहित यानी सूद समेत लौटाना होगा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इनके सपने के पीछे का बड़ा कारण क्या है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर बड़ा सवाल, जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिया है जवाब। बताएंगे क्या जवाब दिया है दोस्तों पूर्ण राज्य के दर्जे बनाने को लेकर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर इन राज्यों में भारी बारिश की बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने राज्यों में होने वाले बारिश को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। बताएंगे दोस्तों किन किन राज्यों में होने वाली है मूसलाधार बारिश। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर बड़ी अच्छी खबर है पीएम आवास योजना वाले लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिसमें अब आपको एक और बड़ी सुविधा मिलने वाली है। वो कौन सी सुविधा है दोस्तों, हर चीज आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारे भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, वो ताकत, वो बल है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों, साथ ही मोदी जी है तो हर चीज संभव है। और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका पर बुरी तरह बरसा इमरान खान। अफगानिस्तान में बर्बादी का ठहराया जिम्मेदार, कहा सरकार में होगा तालिबान। बता दे पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका को जमकर भला बुरा कहा है दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बेहद सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि आज अफगानिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है, और अमेरिका ने ही अफगानिस्तान की स्थिति को इतना खराब कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई को अंजाम देते हुए अफगान में काफी गड़बड़ मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान प्रधानमंत्री पीबीएस न्यूज आवर में कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने ही बर्बादी फैलाई है। उन्होंने अमेरिका की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अमेरिका का अफगानिस्तान पर हमला करना पहली गलती थी, और फिर तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में राजनीति समाधान खोजना, वो भी तब जब अफगान सरकार की स्थिति कमजोर थी, वो सबसे बड़ी गलती थी। प्रधानमंत्री इमरान खान की यह टिप्पणी उस वक्त आई है दोस्तों जब अमेरिकी सेना और सहयोगी नाटो की सेना अफगानिस्तान से निकलने के आखिरी चरण में है। 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगी, तो वहीं तालिबान लगातार अफगानिस्तान में काफी तेज गति से अपने पैर पसार रहा है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने अमेरिका पर अफसोस जताते हुए कहा है कि जब तक अमेरिका ने महसूस किया है कि अफगानिस्तान मुद्दे का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता, दुर्भाग्य से अमेरिकियों या नाटो की सौदेबाजी की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है। लेकिन एक बार जब उन्होंने सैनिकों की संख्या घटाकर मुश्किल से 10,000 से भी कम कर दिया है, फिर जब उन्होंने अफगानिस्तान से बाहर निकलने की तारीख दे दी है, तो तालिबान ने सोचा कि वो जीत गए, इसलिए अब उनके लिए समझौता करना बेहद मुश्किल है, और अब अफगानिस्तान में तालिबान की ही सरकार होगी। जी हाँ दोस्तों, ये
कहकर इन्होंने दिखा दिया है कि कितना ज्यादा ये यानी पाकिस्तानी पीएम इमरान खान तालिबान को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जब अंदर की बात कहते हैं दोस्तों तो कहते कहते सच्चाई भी निकल जाती है, और यही हुआ इमरान खान के साथ। आखिर तालिबान की दोस्ती का करार दे ही दिया दोस्तों, और तालिबान की होगी अफगान में सरकार, ये कहकर फंसते हुए नजर आए इमरान खान। क्या लगता है दोस्तों आपको, कहीं ना कहीं अगर आप भी मानते हैं कि इमरान की बड़ी साजिश है और तालिबान का बड़ा साथ है इमरान खान को दोस्तों, और अफगानिस्तान को खत्म करने का विचार है, तो आप भी जरूर बताइएगा दोस्तों इमरान खान के बारे में। अफगानिस्तान को लेकर चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां पर क्या भारत के डर से चाइना को पीओके बेचने वाला है इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पहली बार सरकार बनाएगी दोस्तों। पीटीआई ने पीओके विधानसभा की 45 सीटों के लिए हुए चुनाव में से 25 सीटें जीत ली हैं। हालांकि विपक्ष ने इस चुनाव में हिंसा और धांधली का आरोप लगाया है दोस्तों, लेकिन ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब इमरान की सरकार पीओके में होने के बाद पीओके का नक्शा बदलने वाला है दोस्तों, और कहीं ना कहीं इमरान खान भारत के डर से पूरे पीओके का कमान चाइना को सौंप सकता है दोस्तों। एक तरीके से चाइना को बेच सकता है और अपनी छुट्टी करके भारत को चाइना के साथ फंसाना चाहता है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इमरान का ये सपना कभी पूरा हो पाएगा दोस्तों? क्या भारत के डर से चाइना को पीओके बेच पाएगा इमरान खान? कमेंट में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। भारी मात्रा में चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां तालिबान और ड्रैगन में नापा गठबंधन, चीन ने बताया अफगानिस्तान जीतने का सॉलिड प्लान है। जी हाँ दोस्तों, अभी पाकिस्तान और तालिबान एक साथ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और अब ये जो खबर आ रही है जिसमें चाइना और तालिबान फिर मिलते हुए नजर आए, बताते हैं तालिबान और चीन मिलकर अफगानिस्तान की शांति को भंग करने के लिए नापाक खिचड़ी पका रहे हैं, और इसी कड़ी में तालिबानी नेताओं ने चीन का दौरा किया है। चीन की सरकारी मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 27 जुलाई को तालिबानी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल ने चीन का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई है दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान तालिबान नेताओं ने जीत हासिल करने के लिए चीन का समर्थन मांगा है, जिसके जवाब में अफगानिस्तान फतह के लिए चीन ने सॉलिड प्लान तालिबानी नेताओं को बताया। आपको बता दें दोस्तों, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के प्रमुख नेता मुल्ला बरादर अंखुंद के साथ 27 जुलाई को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने मुलाकात की है, जिसमें सबसे पहले चीन ने तालिबानी नेताओं से आश्वासन मांगा है कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ ना होने दे। जिसके बाद कट्टरपंथी सुन्नी इस्लामी संगठन ने अफगानिस्तान में जीत हासिल करने के लिए चीन का समर्थन मांगा है दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने तालिबान से कहा है कि अगर तालिबान सत्ता में आता है तो किसी भी हालत में अफगानिस्तान की जमीन को चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसका वायदा भी किया है दोस्तों तालिबान ने, जिसके जवाब में तालिबान ने चीन को वचन दिया है कि वो किसी भी ऐसे संगठन का समर्थन नहीं करेगा जो चीन में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। तालिबानी नेता मुल्ला बरादर ने चीन को आश्वासन दिया है कि वो उइगर चरमपंथियों का साथ नहीं देगा और न ही अफगानिस्तान में उन्हें शरण लेने देगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद अब चीन ने तालिबान को दे दिया है मदद का आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, बड़े हथियार हो चाहे बड़ी बड़ी मशीन गन हो, जी हाँ दोस्तों, हर तरह से अब चाइना मदद करेगा तालिबान की। क्या लगता है दोस्तों आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं भारत को भी इस मीटिंग के बाद अलर्ट हो जाना चाहिए दोस्तों, पूरी तरह सतर्क हो जाना चाहिए, तो आप भी कमेंट में ये सुझाव भारतीय सरकार को जरूर दीजिएगा दोस्तों। और आप चाइना और तालिबान के रिश्ते को किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां पर दलाई लामा के प्रतिनिधि से अमेरिकी विदेश मंत्री ने की है मुलाकात, जिसके बाद नई दिल्ली में बैठक से भड़क उठा चीन। बता दें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के दौरे पर है, जहां उन्होंने दलाई लामा के प्रतिनिधि से मुलाकात की है, जिसके बाद चीन का भड़कना तय माना जा रहा है दोस्तों। बुधवार को नई दिल्ली में तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के एक प्रतिनिधि से अमेरिकी विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। नई दिल्ली में दलाई लामा के प्रतिनिधि के साथ सिविल सोसाइटी के भी कुछ सदस्य शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, दलाई लामा के प्रतिनिधि से मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के ट्विटर पेज पर मुलाकात की कई तस्वीरों को साझा किया गया, जिससे ये पता चला कि उनसे दलाई लामा के प्रतिनिधि गोनपुर डोंगचुंग से मुलाकात की गई है, जो
केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और जिन्हें निर्वासित तिब्बत सरकार माना जाता है, जिसके बाद चाइना इस पोस्ट को देखकर भड़क उठा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिलहाल प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है और उनके इनकार करते वक्त चेहरे पर क्रोध का भाव नजर आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, इससे साफ झलकता है कि कितनी ज्यादा बौखलाहट अमेरिका और दलाई लामा के प्रतिनिधि से मिलने के बाद इस चाइना को हो रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन क्वाड मुद्दे पर, आतंकवाद मुद्दे पर, अफगानिस्तान मुद्दे पर और साथ ही इशारों में पाकिस्तान और चीन को, तालिबान को बहुत कुछ समझा गए अमेरिकी विदेश मंत्री। बता दें दोस्तों कि ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान में ऐसी सरकार चाहते हैं जो वहां के लोगों ने चुनी हो, इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा, पर हम एक समावेशी अफगानिस्तान चाहते हैं। इस दिशा में भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ब्लिंकन ने आगे कहा कि एक बात मैं साफ कर दूं कि अगर हम अफगानिस्तान से सेना हटा भी लेंगे तब भी वहां से हमारा ध्यान नहीं हटेंगे। इससे दोस्तों आप साफ समझ पा रहे होंगे कि पाकिस्तान को कितना बड़ा इशारों में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने जवाब दिया है दोस्तों, और बड़ी चेतावनी दे दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पीएम मोदी से भी की मुलाकात। बता दें कि बुधवार को यात्रा के दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की। एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि उनके और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बीच की वार्ता काफी अच्छी रही। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएस अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां जम्मू और कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती बोली कि अगस्त 2019 में जो कुछ भी छीना था उसे ब्याज सहित लौटाना होगा। जी हाँ दोस्तों, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से जो कुछ भी छीना गया उसे ब्याज सहित वापस करना होगा। पार्टी मुख्यालय में पीडीपी के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगस्त 2019 में लिए गए निर्णय से जम्मू कश्मीर को वोट हासिल करने के लिए बलि का बकरा बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि महबूबा मुफ्ती के इस सूत समेत और ब्याज सहित लौटाने वाला सपना ही रह जाएगा दोस्तों, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सपना देखना छोड़ दो महबूबा मुफ्ती। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर चीन के दबाव में मोरक्को ने उइगर कार्यकर्ताओं को कर दिया है गिरफ्तार। बता दें, मोरक्को के प्राधिकारियों ने इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस के आधार पर निर्वासन में रह रहे एक उइगर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी चीन के दबाव पर की गई है दोस्तों। ये जानकारी मोरक्को पुलिस और चीन द्वारा हिरासत में लिए लोगों पर नजर रखने वाले एक अधिकार समूह ने दी है। कार्यकर्ताओं को डर है कि यिदिरेसी ईशान को चीन प्रत्यर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है तथा चीन के अपनी सीमाओं के बाहर असंतुष्टों पर कार्रवाई करने के बृहद अभियान का भी हिस्सा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो चीन शिनजियांग में बना रहा है दूसरा भूमिगत परमाणु मिसाइल भंडार। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है दोस्तों। बता दें, चीन भले कहे कि वो परमाणु होड़ में विश्वास नहीं रखता, लेकिन वो अपने परमाणु हथियारों के भंडारों में इजाफा करता रहता है। हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट के जरिए चीन के शिनजियांग में निर्माणाधीन दूसरे भूमिगत परमाणु मिसाइल भंडार का पता लगाया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर फिर एक बार कराची में चीनी नागरिक की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई है, जिसमें दोस्तों ये गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें, पाकिस्तान के कराची में बुधवार को एक चीनी नागरिक की कार पर फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई है दोस्तों, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पाकिस्तान के कराची में बुधवार को एक चीनी नागरिक की कार पर जिस प्रकार से दोस्तों ये फायरिंग की गई है, इससे ये साफ झलकता है कि उनकी जान नहीं बचने वाली। ये घटना 9 चीनी श्रमिकों के मारे जाने के 2 सप्ताह बाद हुई है, जब विस्फोटक के द्वारा उनकी बस पर हमला किया गया था दोस्तों। ऐसे में अब देखना ये होगा कि चाइना का पाकिस्तान के प्रति क्या रुख होने वाला है दोस्तों, क्योंकि पहले इंसिडेंट की वजह से पाकिस्तान को ज्यादा कुछ चाइना की तरफ से नहीं कहा गया था दोस्तों, लेकिन रुख कड़ा जरूर रखा था चाइना ने। लेकिन ये दूसरे हमले के बाद अब देखना ये होगा कि चाइना क्या कहता है पाकिस्तान को। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान अफगान तालिबान में गठजोड़ के बीच इमरान सरकार का संकट बढ़ गया है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के लिए तैयार एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंधित आतंकवादी गुट तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के पास अब भी अफगान सीमा पर लगभग 6000 प्रशिक्षित लड़ाके हैं। यूएन एनालिटिकल फोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की 28वीं रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि की गई है दोस्तों कि अफगानिस्तान चीन सीमा पर करीब सैकड़ों बीजिंग विरोधी चरमपंथियों की मौजूदगी बनी हुई है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान टीटीपी का इस्तेमाल उसके खिलाफ हमले में करता है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो सुलझेगा असम मिजोरम सीमा विवाद, तैनात होगी पैरा मिलिट्री फोर्स। एमएचए की बैठक में बन गई है इसको लेकर सहमति। जी हां दोस्तों, असम और मिजोरम सीमा पर जारी विवाद के बीच बुधवार को दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की गृह मंत्रालय में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों राज्य बातचीत से मुद्दे सुलझाने पर सहमत हो गए। विवादित जगह से दोनों राज्यों की पुलिस हटाई जाएगी। विवादित जगह पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। दोस्तों, असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में असम के चीफ सेक्रेटरी और मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी समेत दोनों प्रदेशों के आला अधिकारी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों प्रदेशों की सीमा पर नेशनल हाईवे के पास बने विवादित स्थल पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में न्यूट्रल फोर्स यानी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। दोनों प्रदेश बातचीत का यह दौर आगे भी जारी रखेंगे और अपने अपने मुद्दे एक दूसरे के सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या यह समाधान बिल्कुल सही होने वाला है? दोस्तों, क्या आप झड़प नहीं होगी? कमेंट में अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद की सड़क बनी नदी, बहने लगी कारें, इमरान सरकार की बड़ी फजीहत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में बारिश और बादल फटने से राजधानी इस्लामाबाद का बुरा हाल हो गया है। जोरदार बारिश की वजह से राजधानी के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अफगानिस्तान में अब तालिबान वसूलने लगा है टैक्स। अब आवाजाही पर देना पड़ रहा है डबल पैसा। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले चुका तालिबान अब टैक्स वसूलने लगा है। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में अफगानिस्तान के सीमावर्ती जिले स्पिन बोल्डक पर कब्जा करने वाले तालिबान ने मंगलवार को नया टैक्स लगा दिया और उसने अपनी चौकियां बना अफगानिस्तान में आने या पाकिस्तान जाने वाले सामानों पर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका ने मास्क को लेकर भी बदली अपनी नई गाइडलाइन। बता दें, अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका ने मास्क को लेकर अपनी गाइडलाइन बदल दी है। यूएस हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से वैक्सीन लगवा चुके लोगों को बंद जगहों पर मास्क पहनने की अपील की गई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने स्कूली बच्चों, टीचर्स और स्टाफ को भी मास्क पहनने के लिए कहा है। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के चलते कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है, लेकिन अभी कई सवाल बाकी हैं। जी हाँ दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है, बता दें कि रूस एक कोरोना वायरस वैक्सीन रजिस्टर करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश था, जिसके स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगस्त 2020 में स्पुतनिक वी वैक्सीन को आपातकालीन स्वीकृति दी थी। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय ने रूस की इस वैक्सीन को संदेह की नजर से देखा था, क्योंकि ये चरण 1 और चरण 2 परीक्षणों के परिणाम प्रकाशित होने से 1 महीने पहले ही मंजूर कर ली गई थी। क्लिनिकल परीक्षणों और टीकाकरण के बढ़ते वास्तविक आंकड़ों से पता चलता है कि टीका सुरक्षित और बहुत ज्यादा प्रभावी है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर जम्मू कश्मीर से खबर, अमरनाथ गुफा के पास फट गया बादल, जिसके बाद बीएसएफ और सीआरपीएफ के कैंप तबाह हो गए हैं। दोस्तों, अमरनाथ गुफा के पास बुधवार को बादल फटने की सूचना मिली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना में बीएसएफ और सीआरपीएफ के कैंप को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी भी प्रकार के जान माल का कोई नुकसान की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दोस्तों, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त बादल फटा उस समय कोई भी श्रद्धालु गुफा के अंदर मौजूद नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इसी बात पर कमेंट सेक्शन में जय अमरनाथ बाबा जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन जारी है। उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अहम बैठक हुई है दोस्तों, और सीएम योगी भी मौजूद थे उस बैठक में। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर बड़ा सवाल, कब जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? केंद्र सरकार ने कर दिया है इस सवाल का जवाब। बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा है कि सामान्य स्थिति बहाल होने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। राय ने कहा कि ये शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी
सभी के सवाल के जवाब में बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने निर्वाचन अधिकारियों संग बड़ी बैठक की है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश की है चेतावनी। आपके राज्य में क्या है मौसम का हाल, बता दे दोस्तों। देश के कई हिस्सों में मानसून की वजह से भारी बारिश हो रही है। दोस्तों, मानसून का तीसरा कम दबाव वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है। इसके असर से शनिवार तक उत्तर भारत में भारी भरकम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है और ये हिस्से हैं यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। ऐसे में आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं दोस्तों, कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो पीएम आवास योजना 2021 से जुड़ी बड़ी खबर। पीएम आवास योजना में मिल सकती है एक और बड़ी सुविधा। आपको बता दें कैसे मिल पाएगा इसका फायदा। दरअसल पीएम आवास योजना के तहत एक बड़ी खबर सामने आई है। उद्योग संगठन CII ने सरकार से मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को फिर से लॉन्च किया जाए और इसमें लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा को भी अनिवार्य कर दिया जाए। इसके साथ ही जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का लोन मिलता है उनके लिए अनिवार्य तौर पर इंश्योरेंस की सुविधा देने की मांग कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के सभी लोगों को घर देने की योजना बनाई है। इसके तहत उधारकर्ता की मृत्यु हो जाए या कोई विकलांग हो जाए तो उसके घर के सपने को साकार करने के लिए सरकार से लोन के साथ जीवन बीमा का लाभ देने की भी मांग की गई है, जो सबसे बड़ा मील का पत्थर होने वाला है दोस्तों आप सभी के लिए। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका लाभ आपको चाहिए या नहीं कमेंट में बताइएगा जरूर दोस्तों। इससे जुड़ी हम आपके लिए एक सेपरेट खबर लेकर आएंगे दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।